माइक्रोबायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। हमारा टॉपिक है आज का ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और लेसन नंबर है 20। व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग क्या है? सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1880 में एक तकनीक डेवलप की जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ये टेक्निक बैक्टीरिया के दो मेजर ग्रुप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क मालूम करने और उनको क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बैक्टीरिया की स्टेन के कलर को रिटेन करने की एबिलिटी के ऊपर ये प्रोसीजर डिपेंड करता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जब अल्कोहल डाला जाता है तो ये डीकलराइज्ड हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जब अल्कोहल डाला जाता है तो ये नॉट डीकलराइज्ड, यानी कि इनका कलर ज़ाया नहीं होता और ग्राम नेगेटिव का कलर ज़ाया हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं दो बैक्टीरिया हमें दी गई हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दोनों गोल शेप में हैं। इनके दरमियान में साइटोप्लाज्म होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। दरमियान में साइटोप्लाज्म और इनके लिए एक सेल वाल होती है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को समझने से पहले हमें सेल वाल के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे देखें, ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है सेल वाल का, और ग्राम पॉजिटिव के सेल वाल का स्ट्रक्चर दिया गया है। दोनों में सेम क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी दोनों में है, लेकिन नेगेटिव में सिंगल लेयर है और इसमें मल्टीपल लेयर पर मुश्तमिल एक मोटी तह है पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन की। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड भी है। याद रखने वाली दो ही बातें हैं, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ब्रीक लेयर में है, इसमें मोटी लेयर में है, और इसमें दो इनर और आउटर। ये इनर जो मेम्ब्रेन होती है ये साइटोप्लाज्म के यहाँ पे अंदर वाली तरफ होती है, पास साथ जुड़ी होती है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बाहर की जानिब होती है, और इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन अंदर की साइड पे होती है, इसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वाल स्ट्रक्चर देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये इसका सेल वाल स्ट्रक्चर है। अभी देखा है जैसे पिछली स्लाइड में भी, पिछले आपने डायग्राम में देखा कि इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन थी और नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मल्टीपल लेयर पर मुश्तमिल पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाल है। इस पर ये तकरीबन 50 से 19% जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें दो मेजर और सब ग्रुप भी होते हैं, उनमें एक जो था एनस्टाइल ग्लूकोज अमाइन और दूसरा एनस्टाइल मेमोरिक एसिड है। इसका काम ये क्या होता है, ये वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन करती है। वो किस तरह करती है जब इसके ऊपर आगे भी मज़ीद बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखें जब बैक्टीरिया को जब शीशे की स्लाइड के ऊपर रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या डाला जाता है? सबसे पहले डाला जाता है VC वायलेट क्रिस्टल डाला जाता है। वो इसमें से इस पॉलीपेप्टाइडो साइकिल वाल में यहाँ से गुजरता यहाँ पे नीचे चला जाता है। दूसरे स्टेप पे उसे फिर ग्राम आयोडीन डाला जाता है, वो भी यहाँ से गुजरता नीचे चला जाता है। जब यहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं तो CVI और आयोडीन मिलकर कम्प्लेक्स बनता है, जिसे CVI कम्प्लेक्स बोलते हैं। वो यहाँ पे इकट्ठा बनना शुरू होता है, यहाँ इसके पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन के नीचे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यहाँ रिटेन हो जाए, जुड़ जाता है। तो उसमें जो आपको लंबे लंबे राड नज़र आ रहे हैं इसे लैप्टोइक एसिड बोलते हैं। आगे देखते हैं सेल वाल, ग्राम नेगेटिव सेल वाल का। इसमें मैंने जो सबसे पहले वाली डायग्राम में देखा था कि ऊपर और नीचे दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, दरमियान में पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन होती है, लेकिन ये ब्रेक होती है। ये तकरीबन 10% इस पॉलीपेप्टाइडो प्रोटीन की बनी हुई होती है। जब इसके ऊपर अल्कोहल डाला जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर ज़ाया हो जाता है और ये कलरलेस बन जाते हैं। इसका कलर हासिल करने के लिए हमें सेफ्रानीन एक काउंटर स्टेन होता है वो यूज़ करना पड़ता है। ये सारा बात जब हमें एक तरतीब साथ आगे मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये इसका कलर ज़ाया कैसे होता है, उसका कैसे ज़ाया होता है, अब ये आपने याद रखना है कि इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है और उसके नीचे भी मेम्ब्रेन है। जब इसके ऊपर अल्कोहल डाला जाता है तो सबसे पहले इस मेम्ब्रेन के ऊपर गिरता है तो इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ऐसा हो जाता है कि वो इस पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोन से गुजर के आगे मौजूद जो CVI कम्प्लेक्स यहाँ पर जमा होता है उसको ये वाशअप कर देता है, ज़ाया कर देता है, जिससे इसका कलर ज़ाया हो जाता है। लेकिन दूसरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि ऊपर लेयर नहीं होती, वो डायरेक्ट उसके ऊपर अल्कोहल गिरता है पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन के ऊपर, और जहाँ पे इस पर मौजूद जो सुराख होता है जिससे गुजर के नीचे चढ़ाता है उसका श्रिंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इससे वो नीचे नहीं जा सकता और वो CVI कम्प्लेक्स को वाश नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखें
ये एक 2 बाल्टियाँ दी गई हैं, इनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, इसके ऊपर एक मोटी तह वाली फोम डाली रखी गई है, इसमें एक कागज़ रखा गया। तो ये इसमें से गुजरेगा तो देर लगेगी या फिर ऐसा गुजरेगा, वो इसमें से जल्दी से गुजर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो यही बात यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये जो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके ये ऊपर मोटी एक तह है पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की, उसके नीचे ही एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके और नेगेटिव बैक्टीरिया में ऊपर नीचे 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकन की पतली लेयर है। जब इसके ऊपर डाला जाता है अल्कोहल, जैसे यहाँ पे ये समझ गिर रहा है, तो पहले ये लेयर से रिएक्ट करेगा, फिर जाके वो ऐसा रिएक्टर ऐसा चीज़ बन जाएगी जो इस पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन में से गुजर के नीचे इसके बने हुए CVI कम्प्लेक्स को वॉशअप कर देगी। इसके ऊपर कोई मेमोरी नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्ट गिरेगा, और जब ये गिरेगा तो इसमें से गुजर के यहाँ पे तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि इसके पोर बंद हो जाएंगे, पोर श्रिंक कर जाएंगे। तो ये सारा जो स्टेनिंग का अमल है 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एक हीट फिक्स हैमर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर लेते हैं एक शीशे की स्लाइड के ऊपर। ये हीट फिक्स हैमर का मतलब है, सैमर बैक्टीरिया कल्चर का मतलब है कि बैक्टीरिया को जब सैंपल लेना है हमने शीशे की स्लाइड के ऊपर, तो उसको गर्म करके उसको पहले किल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हीट फिक्स हैमर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर। जब वो किल मर जाते हैं बैक्टीरिया की स्लाइड के ऊपर, तो उसके ऊपर CVI डाला जाता है। तो इसके बाद क्या किया जाता है, दूसरा स्टेप है, इसके ऊपर ग्राम आयोडीन डाला जाता है, फिर उसके ऊपर अल्कोहल डाला जाता है, जिससे हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लासीफाई हो जाते हैं, उनके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आएंगे और पॉजिटिव बैक्टीरिया से हमें पर्पल कलर के नज़र आएंगे। उसके बाद नेगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए काउंटर स्टेन डाला जाता है, जिससे सैफरन कहते हैं, उससे हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यानी पहले बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर CVI डाला जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाला डाला जाता है, उसमें ज़्यादा फिर आयोडीन डाला जाता है, तो आयोडीन डाल CVI कम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके ऊपर अल्कोहल डाला जाता है, अल्कोहल डालने से उस नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर लेस हो जाता है, ये हमें नज़र नहीं आते, और उसका पर्पल कलर हो जाता है, हमें नज़र आते हैं। ये तो वैसे ही रहेंगे, इनको देखने के लिए काउंटर स्ट्रेन डाला जाता है, जो सैफरन कहते हैं, उससे हमें ये पिंक कलर में नजर आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर के और ग्राम नेगेटिव पे हमें पिंक कलर के नज़र आते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत होती है, क्लीन ग्लास स्लाइड, हमें शीशे की स्लाइड की जरूरत होती है जो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इनकुलेटिंग लूप की, जिसके जरिए हमने बैक्टीरिया का कल्चर सैंपल हमने पकड़ के ऊपर डालना तो स्लाइड के ऊपर रखना होता है। बर्नर आग जलाने के लिए एक पेपर जो इन चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के लिए, खुशक करने के लिए माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेंस पेपर और लेंस क्लीनर, ऑयल चाहिए या फिर स्पैरेट चाहिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए डिस्टिलाइड वाटर, साफ़ सुथरा जरासीम से पाक वाटर पानी चाहिए, और 18 से 24 घंटे तक कल्चर किया हुआ हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का कल्चर चाहिए होगा। इसके लिए स्टेनिंग के लिए हमें क्या क्या सबसे कौन चाहिए, स्टेन प्राइमरी स्टेन चाहिए जो क्रिस्टल वायलेट होता है, सबसे पहले यही डाला जाता है बैक्टीरिया के ऊपर, फिर मॉर्डेंट डाला जाता है, ग्राम्स आयोडीन डाला जाता है, फिर डीकलराइज को कलर ख़त्म करने के लिए एथाइल अल्कोहल डाला जाता है जो 95% प्योर होता है, फिर सेकेंडरी स्टेन यानी सैफरन डाला जाता है। ये 4 चीज़ें बारी बारी डालनी होती हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये देखें, ये स्लाइड है शीशे की, इसको साफ़ होना चाहिए, इसको आप स्पैरेट से साफ़ कर सकते हो, ऊपर ऑयल और ग्रीस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके ऊपर क्या करेंगे, आपने पहले एक स्टरलाइज लूप लेना है, वो लूप आपको गर्म करके उसको साफ़ कर लेना, जर्मसी से पाक कर लेना है। फिर आपने इसका बैक्टीरिया कल्चर लेके इसकी लूप की मदद से इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है। ये हमने लोगों की मदद से बैक्टीरिया का कल्चर उठाया और उसको शीशे की स्लाइड के ऊपर रख दिया, इसको यहाँ पे रख के निशान लगा देना, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब उसको बर्नर के ऊपर हमें इसको फिक्स हीट हैमर बैक्टीरियल कहते हैं। फिक्स हीट करने का मतलब जो बैक्टीरिया का हम सैंपल लिए उसको बर्नर के ऊपर नीले शोले में जला के उसको किल कर देना बैक्टीरिया को, उसका वो हमें बैक्टीरिया का एक पॉइंट एक डॉट नज़र आ रहा है, ये बैक्टीरिया का असल में बैक्टीरिया की कॉलोनी है एक, ठीक है। अच्छा, अब उसको क्या करना है, इस बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले हमने क्रिस्टल वायलेट डालना है ड्राइपर की मदद से। जब इसके ऊपर डाल लेंगे, इसको 1 मिनट वैसे ही रहने देना है, 1 मिनट देने के बाद इसको फिर वाश अप कर लेना है। ये इस तरह आपने पानी के साथ धो लेना है, वाश अप करना है। द ग्लास लाइट इज़ देन वाश्ड विद वाटर टू रिमूव द एक्सेसिव स्टेन। जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो हमने क्रिस्टल वायलेट डाला होगा उसको रिमूव कर देंगे। इसी तरह सेम यही प्रोसीजर को रिपीट करते हुए फिर हम इसके ऊपर ग्रैंड आयोडीन डालेंगे, फिर उसको भी 1 मिनट के बाद जाफी को वाश कर लेंगे, फिर इस तरह अल्कोहल डालेंगे। अल्कोहल डालने से क्या होगा, इनका कलर किसी जगह से कलर